सो इस वीडियो में हम लोग आर्टकम का बेसिक देखेंगे, उसका इंटरफेस के बारे में। आर्टकम 2018 का एक फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए ओपन करते 2018 आर्टकम। तो जब भी ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है कुछ इस तरह इंटरफेस आता है। इसमें मेनली ऑप्शन है न्यू मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन। तो किसी भी अगर नया डिज़ाइन बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, और ऐसे मेनली हम लोग न्यू मॉडल में जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसको पेस्ट करके हम लोग CNC में कैसे उसको कोड जनरेट करके किया जाता है वो देखेंगे। तो हम लोग न्यू मॉडल में चलते हैं। तो इसमें मेनली ऑप्शन है विथ एंड हाइट का। तो जिस भी आपका जॉब साइज है उसका विथ एंड हाइट यहाँ पे एंट्री कर देना है। तो हम लोग सिंपली एक सैम्पल के लिए लेते हैं 400 एंड 800 एंड जब भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद फास्ट ओपन होगा तो रिजोल्यूशन कुछ इस तरह आएगा। तो इसको पूरा कर देना है क्योंकि ये काटिंग के ऊपर इफेक्ट करता है, और यूनिट mm में रहेगा। और ये जो है कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग किसी भी कॉर्नर पे। जैसा जॉब का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर कोई सर्कुलर जॉब होगा तो ऑरिजिन को हम लोग सेंटर में रखेंगे और उसको रेडियस देके हम लोग प्रोग्रामिंग डिजाइन पेस्ट करेंगे। तो जनरली लेफ्ट डाउन कॉर्नर में रहता, और उसके बाद जब जॉब को हम लोग सिलेक्ट करेंगे मशीन पे तो भी 0 हम लोग इसी कॉर्नर पे करेंगे। ओके, तो हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये आ गया इंटरफेस। इसमें कुछ ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। इसमें फाइल किसी भी न्यू डिज़ाइन को ओपन करना है तो यहाँ पे जाएँ, ओपन में जाएंगे न्यू, और प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए क्लोज, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे 2D व्यू एंड 3D व्यू, और इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस का स्क्रॉल करेंगे, और 3D में इसको घुमा भी सकते हैं हम लोग माउस का जो थर्ड स्विच होता है उसको प्रेस करके। तो अगर इसको सेम पोजीशन पे आना है तो हम लोग इस टॉप व्यू में क्लिक करेंगे। और इधर भी आपका ये सब मेनू रहेगा क्विक काम के लिए। और यहाँ पे रिलीफ इंपोर्ट, यहाँ पे डिज़ाइन इंपोर्ट होता है। तो एक कुछ डिज़ाइन बना के देखते हैं कैसे काम होता है। बाकी जब भी जो जिस चीज़ का ज़रूरत होगा वास्ते धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। तो सिंपली एक बॉर्डर बना के देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर जॉब है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली एक रेक्टेंगल यहाँ से लिया, ड्रा कर दिया आउटर साइड में, इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो किसी भी हम लोग अगर बॉर्डर बनाएंगे तो उसमें एक रेल चाहिए और एक प्रोफाइल। तो हमने रेल को बना लिया। अगर कुछ भी चीज़ अभी समझ में नहीं आता तो आप देखते जाइए, आगे इसका धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया बॉर्डर का। अब बॉर्डर का विड्थ अपने हिसाब से रखिए, हम 30 रख दिया, और इसका जो बॉर्डर का हाइट होगा वो 7 mm करते हैं। ओके, क्रिएट। आर्क में जाके हम लोग थोड़ा इस प्रोफाइल को राउंड कर लिया। तो यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन में चलते हैं, इसको काट करते हैं। ये इसको भी काट करना है तो ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको लाइन को बेक करना पड़ेगा।
इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ, इसको सिलेक्ट करते हैं पहले और नोड एडिटिंग में चलते हैं, वेक्टर नोड एडिटिंग। यहाँ पे कर्सर रख के हम लोग सी प्रेस करते हैं तो ये काट हो गया। अब इसको सिंपली कीबोर्ड में जाके हम लोग डिलीट ऑप्शन को प्रेस करते हैं। अब ये आ गया प्रोफाइल, लेकिन ये 2 वेक्टर है तो इसको पूरा सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेना है। इसमें जाएंगे वेक्टर ज्वाइन फर्स्ट ऑप्शन विथ स्मूथ कर्व, तो ये ज्वाइन हो गया। अब इसको बॉर्डर करने के लिए हम लोग जाएंगे रिलीफ, क्रिएट एंड एक्सट्रूड। इसमें इसको रेल को सिलेक्ट करते हैं और इनसाइड में होगा तो ये जो एरो है इनसाइड की तरह होना चाहिए। अब इसमें वाइट स्पेस में क्लिक किया हमने और इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके स्टार्ट प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो ये आउटर साइड हो गया, इसको भी इनसाइड में होना चाहिए। अच्छा, इसमें चेंज करने से क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 3D व्यू में क्लिक किया तो इसको अगर आउटर साइड करते हैं तो कुछ इस तरह आएगा आपका। तो ये परफेक्ट है। अभी इसको करते हैं अप्लाई, कैंसिल। तो जब भी व्यू कुछ इस तरफ हो जाए, इसको फिर रीपोजिशन करने के लिए हम लोग टॉप व्यू में क्लिक करेंगे। तो ये हो गया आपका बॉर्डर, इसको हम देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ऐसे रोटेट करके भी हम लोग पूरा देख लेंगे कोई मिस्टेक है क्या नहीं है। तो रोटेट करने के लिए हम जो कर रहे हैं, अच्छा, रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है, जैसे जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ पे और एक बोतम है, इसको प्रेस करके ऐसे प्रेस किया, इसको प्रेस करके हम ऐसे घुमाएंगे तो ये रोटेट होता है जब। ओके, तो अब हम लोग किसी भी डिज़ाइन को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट एंड डेस्कटॉप में हम एक फोल्डर बना के रखा हूँ, आर्ट कैम लॉगिन। अच्छा, ये डिज़ाइन आ गया, इसको हम लोग जॉब के साइज़ के एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इस टॉगल को क्लिक करने से आपका जो बॉर्डर बना वो भी आ जाएगा, तो एडजस्ट करने में इजी होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है बॉर्डर के अंदर रहना चाहिए। ओके, अब जो यहाँ पे इस तरह लॉक भी हो सकता है, कभी लॉक भी रहता है, ये पूरा लॉक है क्योंकि अब इस एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके पहले अनलॉक कर लेना है पूरा। इसके बाद हम लोग जाएंगे जेड रेंज में और इसका डेप दे देंगे, जितना डीप हम बॉर्डर में दिया उतना ही डीप होना चाहिए। तो हम 7 mm करते हैं और अप्लाई एंड पेस्ट। तो अब यहाँ के 3D में जाके भी देख सकते हैं डिज़ाइन। तो ये जो सैम्पल के लिए आप अपने हिसाब से कीजिए। अब इसका टूल पाथ कर लेते हैं। टूल पाथ के लिए हम लोग जाएंगे टूल पाथ
3D में। तो ये हो गया 3D मशीन रिलीफ का। तो यहाँ पे होल रिलीफ भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड वेक्टर भी कर सकते हैं। सिलेक्टेड वेक्टर करेंगे तो आउटर वेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिनिशिंग ऑप्शन में जाके यहाँ पे क्योंकि ग्राफिंग की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट फिनिशिंग ऑप्शन में जाएंगे। इनसाइड वेक्टर रहेगा और यहाँ पे होल रिलीफ भी कर सकते हैं क्योंकि पूरा मिशनिंग होगा। और फिनिशिंग ऑप्शन में चलते हैं और बॉल नोज 6 mm, इसका पैरामीटर भी देख लेते हैं हम लोग। डायमीटर 6 mm है। स्टेप ओवर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जनरली 0.6 mm यूज होता है। एंड स्पिंडल स्पीड, फीड रेट एंड प्लंज रेट। और यहाँ पे डायमीटर 6 mm रहेगा एंड स्टेप डाउन 4 mm। तो इसका कोई अभी काम नहीं है। अगर काटिंग के लिए यूज होगा तो एक स्टेप में 4 mm नीचे जाएगा। तो ओके करते हैं हम लोग एंड सिलेक्ट। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब चलते मेटल सेटअप में। बाकी का कुछ काम नहीं है अभी। तो मेटल सेटअप में जाके ये रहेगा टॉप ऑफसेट में 0 रहेगा, बॉटम ऑफसेट में 0। जितना 7 mm मेटल का थिकनेस है उतना ही मॉडल का थिकनेस है। तो इसको ओके कर दिया। अब करते हैं कैलकुलेट नाउ। ओके, तो ये छोटा है इसलिए जल्दी हो गया। बाकी जब प्रोग्रामिंग किसी बेड के लिए होगा तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इसको 3D में जाएंगे तो ये लाइन बन गया, इस बराबर ये चलेगा। ये जो लाइन दिख रहा है इसी बराबर मशीन पूरा चल के ये पूरा डिजाइन करेगा। तो इसका सिमुलेशन भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे टूल बार एंड सिमुलेशन। सिमुलेट कंट्रोल बार, यहाँ पे फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि काटिंग के कोई डिजाइन करने के टाइम अगर कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम लोग और एक बार सिमुलेशन में चलते हैं। टूल पाथ, सिमुलेशन, सिमुलेट ऑल टूल पाथ। ओके, तो कुछ इस तरह आएगा कटिंग करने के बाद। तो हमने 3D प्रोफाइल बना लिया। अब एक 2D प्रोफाइल चेक करने के लिए बनाना पड़ेगा। टूल पाथ एंड प्रोफाइल। तो इसके लिए हम लोग ये आउटर को देखने चेक करने के लिए एक टूल पाथ बनाते हैं। तो इसमें फिनिशिंग डेप्थ हमेशा 0 रहेगा एंड प्रोफाइल टूल में 6 mm बॉल नोज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैलकुलेट ना कर देना है। तो 2 प्रोफाइल हमको अभी किट हो गया। तो इसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे सेव टूल पाथ। सेव टूल पाथ है। तो यहाँ पे 2 प्रोफाइल है, एक प्रोग्रामिंग है, एक मशीन रिलीफ जहाँ पे डिजाइन करेगा और एक आउटर को देखने के लिए प्रोफाइल। तो इसको हम लोग 1 by 1 सेव करेंगे। पहले प्रोफाइल को सेव कर लेते हैं। अब कहाँ पे सेव होगा, अभी जो मेरा लोकेशन है डेस्कटॉप में वुडवर्किंग करके एक फाइल है वहाँ पे सेव हो। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको चेंज करने के लिए जो वर्किंग है उसमें करेंगे। तो यहाँ पे हमको चेंज करने के लिए इसको चेंज किया ब्राउज में और जाके
आर्ट कम लर्निंग इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये लोकेशन सिलेक्ट होता है। अब इसको नाम हमने सेव किया पी प्रोफाइल, पी फॉर प्रोफाइल। यहाँ पे जब नया इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर तो इसको भी ठीक करना पड़ता है। ये G-code टैब रहेगा। ओके एंड सेव। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं मशीन रिलीफ को सेव। तो इसको भी सेम लोकेशन में सेव करेंगे। इसका नाम चेंज कर देते हैं MR सेव। तो ये हो गया पूरा काम। और इस वर्किंग फाइल को भी हम लोग सेव कर लेंगे, सेव एज, एंड जाएंगे डेस्कटॉप एंड आर्ट कम लर्निंग एंड वर्किंग। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया इस टास्क को। अब इसको क्लोज कर देते हैं। ओके एंड चलते हैं जहाँ पे सेव किया था हमने, आर्ट कम लर्निंग। ये दो प्रोग्रामिंग है, इसको पेन ड्राइव में ला के जहाँ पे 0 किया था लेफ्ट डाउन करने पे, वहाँ पे 0 करके इसको 1 बाय 1 पहले प्रोफाइल करके चेक कर लेना है। उसके बाद मशीन रिलीफ को ऑन कर देना है डिजाइन काटने के लिए। तो ये होता है इसके अंदर G-code मेनली। इसमें टूल चेंज का भी ऑप्शन है। तो ये सब काम में नहीं आता। जैसे हमने स्पिंडल स्पीड 18,000 किया था, यहाँ पे एस से डिनोट होता है, ये भी आ गया। तो इतना ही है फर्स्ट वीडियो के लिए। अगले वीडियो में कुछ नया करेंगे। पैनल बोर्ड का जो टॉप का है वो 1 बाय 1